वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं बेटा। देख लो बच्चों, और हाँ इससे पहले भी एक क्लास थी वो भी देख लेना और मज़ा आ जाएगा तुम बच्चों को। सर जी अब चल क्या रहा है आप ये बताओ। देखो बेटा, ये एक कंडक्टर है, मैंने जूम करके दिखाया, थोड़ा मोटा और चौड़ा सा लग रहा है। सर जी सिंपल है कि ये तार ही है और कुछ नहीं है। तो सर कंडक्टर पर मैंने लगा दी एक पोटेंशियल डिफरेंस। बोले तो सर आप इसको सेल बोल दो, बैटरी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल है या बैटरी, कुछ ना कुछ तो है। सर इनका काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना किसी भी सर्किट को। सर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगी, ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये साइड नेगेटिव पोटेंशियल पर होगी। सर पॉजिटिव से नेगेटिव एक चीज की डायरेक्शन होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख भी रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है आप बच्चों का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर हुआ क्या, बच्चा जानता है सर जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वेस्ट, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ईस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे साउथ। उनका मोशन हमेशा ऑपोजिट होगा। ये रहे मेरे इलेक्ट्रॉन्स। अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे। सिंपल सी बात है सर, ये होते हैं नेगेटिव इन नेचर, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे ना, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल। ओके सर, अब बात है बेटा, देख लो ये तुम पढ़ भी सकते हो इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। इस फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, मतलब आजाद है। पर यूनिट वॉल्यूम, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको नहीं पता, ये लेट्स से दिस इज माय कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स या तो यहां से एंटर होंगे और मैं कह रहा हूं यहां से बाहर निकलेंगे। तो सर दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो सर्कल दिख रहा है ना सामने, इसको कह दो या फिर इसको कह दो, दोनों ही क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो सर अब एक काम करते हैं बेटा, और जब मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, देखो करंट की या फिर करंट डेंसिटी की, दोनों में मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। और हाँ, एवरेज से याद आया, करंट कैसा कैसा होता है, किस टाइप का होता है ना, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो में नहीं लेकिन मैंने लिख रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर चले जाना, बिल्कुल आपको प्योर इंट्रोडक्शन मिल जाएगी इस चैप्टर की। आप कहोगे सर फुल क्लियर हो चुका है अब हमारा। देखो बेटा, टोटल चार्ज बाय टाइम ऑफ फ्लो, मैं बात कर रहा हूं एवरेज की। सर ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, बिकॉज इंस्टेंटेनियस की अगर बात होती तो हमको डिफरेंशिएशन करनी पड़ती। ठीक है सर, अगर मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा तो सर मैं पक्की बात है एवरेज की बात कर रहा हूं। और एवरेज करंट का फॉर्मूला तो बचपन से जानते हैं हम, 10th क्लास से बिल्कुल जानते हैं सर, I = Q by T। तो एक काम ना करें हम, सर क्यू ही निकाल लेते हैं एक ही बार में, निकाल लेते हैं भैया टोटल चार्ज। सर एक बात बताओ, ये जो आपने बोला पर यूनिट वॉल्यूम, देखो बेटा वॉल्यूम मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, मिलीमीटर क्यूब हो को या लीटर हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा यूनिट का मतलब ये है आपने जो यूनिट लेट करी है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए चलो मैंने ले लिया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। एग्जाम्पल बेटा देखो बहुत वाहियात एग्जाम्पल है लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। सर मैं कह रहा हूं एक सेंटीमीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन है 5, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बच्चे बोलेंगे सर सिंपल है, 7 × 5, अगर 1 में है 5 तो 7 में होंगे 35 क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखो ये जो 5 है ना पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअली में ये 5 को ही मैंने लेट करा है स्मॉल n। बोलोगे सर स्मॉल n की वैल्यू 5 है, नहीं, मैंने बोला था ना बहुत वाहियात एग्जांपल, लेकिन बच्चों को समझ में आ जाता है बस। और सर बाद में आपने क्या करा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वही तो मेरे को करना है भैया। ये देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैपिटल N और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, तो बहुत सिंपल है सर। देखो अभी आपने करा था 7 × 5, 7 थी वॉल्यूम, 5 था स्मॉल n, तो स्मॉल n को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम बेटा देखो ये देखने में तुम्हें सिलेंड्रिकल लग रहा है कंडक्टर, क्यूबिकल भी हो सकता है, सॉरी बेटा क्यूबोइडल, मैं क्यूबिकल बोल देता हूं, क्यूबोइडल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी रेगुलर फिगर की वॉल्यूम कैसे निकालते हो? एरिया इंटू लेंथ, या फिर कोई बच्चा बोल देता है सर एरिया इंटू हाइट, ऐसे ही निकालते हो। देखो सर ये रहा एरिया πr², ये रही मेरी हाइट h, तभी तो आप बोलते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h।
और सर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैंने इसको कैपिटल ए बोला है, और ये जो आप इसको हाइट बोलते हो मैंने इसको एल बोला है। ये देख लो यहां पर भी बना रखी है मैंने एल, इसका मतलब ए एल। अब याद करो उन दिनों को, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट, और जिसने नहीं पढ़ा वो भी समझ जाएगा बेटा, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एन को ऐसे नहीं लिखूंगा नहीं तो तुम बच्चे कंफ्यूज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। ठीक है सर, आपको भी तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर आप निकाल चुके हो, ई से मल्टीप्लाई तो करना है। और आपको ऐसे नहीं पता तो जिसने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा तो बेटा टोटल चार्ज ऐसे ही निकाला जाता है, क्योंकि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन से जुड़ जुड़ कर ही तो बना हुआ होता है, समझे? हाँ चलो, तो सर अगर मेरे को क्यों निकालना है टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, ये मैं मुंह से बोल रहा हूं बेटा। और हाँ, जब मैं टोटल चार्ज टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मैं फ्री की बात कर रहा हूं, जो आजाद हैं, जो मूव कर सकते हैं। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जो मूव नहीं कर सकते बेटा, उनकी वजह से करंट भी तो नहीं बनेगा। हाँ अब देख लो सर, वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिंपल बिल्कुल, कैपिटल एन ई। तो सर कैपिटल एन तो ये रहा, ये देखना ए एल एन ई, इतना समझ में आया। अब सर आई तो निकालना है, आई में कौन सा बड़ी बात है बताना, तो ये लो भैया, जैसे बच्चे कहते हैं ये गरीब सर तो वैसे ही काम करेंगे बच्चों के लिए। तो सर एवरेज करंट अगेन इंस्टेंटेनियस नहीं है भैया, बहुत सिंपल है सर, क्यू बाई टी, टी था टाइम ऑफ फ्लो, क्यू तो वो रहा, ये देखना ए एल एन ई डिवाइड बाई टी। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर आप एवरेज करंट की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं, और याद रखना बेटा मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस स्पीड का नाम होता है ड्रिफ्ट स्पीड। इतना क्लियर है? जिसने पिछली क्लास देखी थी उसको याद होगा, नहीं तो जो नया है, सर एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। क्योंकि भैया देखो, और हाँ कई बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे क्या लेना देना, वो तो फर्स्ट चैप्टर में था। बेटा चैप्टर कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ माइनस में होता है आई नो। देखो बेटा जहां जहां पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दिख रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। और रही बात पर यूनिट लेंथ, अरे इस कंडक्टर की लेंथ भी तो है, तो काहे नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया सर। अब एक चीज बताओ, लेट्स से दिस इज माय कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से शुरू करा, वो भागते 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 यहां पर पहुंच गए, ये मेरा कंडक्टर खत्म हो गया इतने में, यही था छोटा सा पार्ट कंडक्टर का। अब ये चीज बताओ सर, इलेक्ट्रॉन्स ने कितना डिस्टेंस कवर करा? इलेक्ट्रॉन्स ने जो डिस्टेंस कवर करा वो था सर एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर उन्होंने कवर कर दिया। सर इलेक्ट्रॉन्स को ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा वो पता है? टाइम क्या था सर? टाइम ऑफ फ्लो, वही तो टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लो ही तो टाइम था। इसका मतलब सर अगर आप बात करते हो स्पीड की, तो बच्चा बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बीच बीच में, ठीक है? बच्चा जानता है सर बचपन से एक चीज, पता है क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर देखना डिस्टेंस है और टाइम कौन सा था? टाइम ऑफ फ्लो। ये जो मैंने टी लेट करा था ये भी तो टाइम ऑफ फ्लो था। और ये जो एवरेज स्पीड है ये कितनी है सर? ये और कुछ नहीं, यही तो है ड्रिफ्ट स्पीड। इसका मतलब बहुत प्यार से आगे देखो, एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट स्पीड, बस। अब बात है सर जी करंट डेंसिटी की, और बेटा ये भी एवरेज है, इंस्टेंटेनियस नहीं। ये होती है सर देखो, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से सुन लिया। और इसको डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल जे से, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए है, और हाँ पता है बेटा तुम्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, ये वाला है जो सामने दिख रहा है ना छोटा सा, हाँ और कुछ नहीं सर। देखना एन ई ए ड्रिफ्ट स्पीड, पिछली बार मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है, ठीक है? ए से ए काट दो, तो सर स्मॉल जे जो कि करंट डेंसिटी है बेटा, ये जो लिखा हुआ है एन ई वी डी, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।